लाशों का ढेर देखकर सिपाही को आया हार्ट अटैक। एटा मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे 27 शव। अब पुलिस की तरफ से दी जा रही सफाई। यूपी के हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के बाद कोहराम मचा हुआ है। मृतकों के शवों को उनके परिजन अपने अपने जनपद ले जा रहे हैं, तो वहीं कुछ अंतिम संस्कार का इंतजाम कर रहे हैं। मगर इस बीच एटा की एक खबर ने सबको चौंका दिया है। खबर एक सिपाही की हार्ट अटैक से मौत की, जो लाशों का अंबार देखकर घबरा गया। दरअसल एटा मेडिकल कॉलेज में भी 27 लोगों के शवों को लाया गया था। खबर है कि यहां इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही इतनी संख्या में लाशों को देखकर सदमे में आ गया और उसे दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सिपाही एटा के QRT अवागढ़ में तैनात था। हाथरस हादसे के बाद उसकी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में ड्यूटी लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में करीब 122 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कई लोगों की हालत गंभीर भी है। लाशों और घायलों को बसों और टेम्पो में भरकर सिकंदराबाद CHC और एटा जिला अस्पताल भेजा गया था। एटा में मेडिकल कॉलेज में लाशों का ढेर देखकर ड्यूटी पर तैनात सिपाही की तबीयत बिगड़ी। उसे मौके पर ही दिल का दौरा पड़ गया। ऐसे में साथी सिपाहियों ने उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचाया और इलाज शुरू किया गया, मगर कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। बता दें कि हाथरस हादसे के बाद QRT की ड्यूटी में तैनात सिपाही की पहचान अलीगढ़ के रहने वाले रवि के रूप में हुई है। सिपाही रवि यादव की ड्यूटी शवों की व्यवस्था में लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान उसे हार्ट अटैक आया, लेकिन अब इस मामले में पुलिस की तरफ से पूरी सफाई भी आई है और बताया जा रहा है कि सिपाही की पहले से ही मेडिकल हिस्ट्री थी। आरक्षित रवि जो QRT ड्यूटी में था, उसकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है और हवागढ़ में तैनात था। कुछ दिनों से QRT ड्यूटी पे था। वहीं पे इसकी तबीयत खराब हुई। वहां से QRT वालों ने एडमिट कराया था और उसको बचाया नहीं जा सका। सीवियर अटैक था। और हाथरस वाली घटना में जो डेड बॉडी आई थी, उसको देख के ऐसा हुआ कि कतई नहीं है, ये दूसरी जगह ड्यूटी पे था। वहां से डायरेक्ट इसको हॉस्पिटल में लाया गया था। ये मोर्चरी पे गया भी नहीं था। यह कहना गलत है कि उसको देख करके उसको ऐसा हुआ है। धन्यवाद। हाथरस में मंगलवार को हुई दर्दनाक घटना में अब तक 122 से ज्यादा लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, जबकि कई लोग घायल हैं, जिनमें से कुछ की स्थिति गंभीर भी बनी हुई है। इस घटना में एक ये भी एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि जानबूझकर या साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया। वहीं यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे में जांच के आदेश दिए हैं और इसके लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। मगर सवाल अब ये है कि लाखों लोगों को प्रवचन देने वाला बाबा, जिसे लोग परमात्मा मानकर पूछते हैं, वो कब सामने आकर इस हादसे की जिम्मेदारी लेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।